दोस्तों नमस्कार। हम आज बात करेंगे आईटी के बारे में। आईटी मतलब इनकम टैक्स नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आई राइट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे पास गूगल नहीं है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, हमारे पास इंटेल नहीं है, हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ जो बैठे हैं वो सब हमारा लोग है। हमारा देश को लोग वहाँ बैठ के माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, हर कंपनी में, गूगल में, हर जगह पे हमारा लोग बैठे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतना सुविधा नहीं मिली, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। उस कंपनियों को बहुत बड़े बड़े लेवल तक पहुँचाया हमारा लोगों ने। लेकिन हमारा देश, हमारा सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन मैं कहूँगा जिसको यहाँ पर आईटी का मिनिस्टर बनाना है, ये नहीं कि कोई कुर्ता पैजामा पहन के आ जाए, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तब 4 कत्ल कर लेते हैं, क्रिमिनल आ जाते हैं, कोई कुछ करके आते हैं, उन लोगों का मिनिस्टर बनाता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर मिनिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। 2-4 क्रिमिनल केस हो, 20-25 मर्डर किया हो, उन लोगों को नेता बना लेते हैं, सबको मिनिस्टर बन जाता है। मिनिस्टर बनने के बाद सारा माफ़ हो जाता है, उसके केस वगैरह। उस टाइप का लोगों को क्या नॉलेज है भाई? मैं बोलूँगा सरकार को, मेरे पास आइडिया है। मैं बोलूँगा जिसको मिनिस्टर बनाना है उसको मिनिस्टर बनाओ। ये मैं 2-4 लोगों को नाम लूँगा कुछ मिनिस्ट्री के लिए, बाकी सब तुम अपना वही कुर्ता पैजामा वाला को बना लो मिनिस्ट्री। लेकिन मैं 2-3 मिनिस्ट्री, 4 मिनिस्ट्री मैं बताऊँगा किसको किसको बनाना है। सिर्फ उसको बनाना है। उसको बनाने से हमारा देश नंबर 1 होगा। अगर आप लोग चाहते हैं हमारा देश नंबर 1 बने, नया इंडिया बने, न्यू इंडिया बने, और सरकार में जो बैठे हुए लोग भी अगर ये चाहते हैं, तो अगर ये चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, नंबर 1 बने, अगर सच्चे दिल से वो चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ भाषण देते हैं हम न्यू इंडिया बनाएंगे, नहीं, हम सच में दिल से चाहते हैं, तो मेरा बातें सुनने के लिए बोलना, सरकार को सुन के हमारा आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखो सही नहीं है तो मेरे को धक्का मार के बाहर कर दो, सुनना नहीं। अगर एक भी आइडिया सही नहीं है तो मेरा बात नहीं सुनना। अगर एक आइडिया सही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं सिर्फ सरकार को अकेले में नहीं बात करूँगा, सरकार के सामने पब्लिक आप लोग होंगे, तो आप लोगों को लोग भी होना चाहिए, तब जाके मैं एक आइडिया दूँगा तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होगा तो हमारा देश में भी गूगल का बाप भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट का बाप होगा, इंटेल का बाप हो सकता है। हम पूरा दुनिया को हम सप्लाई कर सकते हैं आईटी का सारे चीज़, लेकिन नहीं हो रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार? हम लोग। क्योंकि हम किसी को भी नेता बना लेते हैं, किसी को भी मिनिस्टर बना देते हैं। अरे वो काबिल है कि नहीं है वो देखो। मैं बताता हूँ किसको मिनिस्टर बनाना है, उसको बनाओ। मैं बताता हूँ 1 साल 2 साल के अंदर आईटी में हिंदुस्तान नंबर 1 होगा। आप सब मिलके, आईटी वालों भी, बाकी लोग भी मिलके मुझे सपोर्ट करें। हर घर में आजकल का, हर घर में, किसान के घर में भी एक आईटी का बंदा या बंदी हो, मतलब लड़का या लड़की होते हैं हर घर में। तो आप सब समझते हैं, तो आप पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग मुझे सपोर्ट करें। सिर्फ मुझे नेता नहीं बनना, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना, मैं सिर्फ अपना बात को रखना चाहता हूँ उन लोगों के सामने, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कोई वो नहीं बनना है, मिनिस्टर नहीं बनना है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। मुझे मेरा बात वहाँ तक पहुँचाना है, आपके लिए फ़ायदा कराना है, हमारा देश के लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। बस वो पहुँच जाएँ, हमारा देश नंबर 1 हो जाए तो सबके लिए अच्छा है भाई। सरकार के लिए भी अच्छा है, सरकार के इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, हर जगह पे रेवेन्यू जनरेट होगा। क्यों हमारा बंदे बाहर जाके पड़े हैं, यहाँ पर काम करेंगे। ये आप सबका जिम्मेदारी है मेरा सपोर्ट करना। मैं राघवेंद्रन दिल्ली से हूँ। थैंक यू।